से श्री महबूबी महेश जी के रिसामा रहवासी उनके भाई मन्नूलाल जी के पहले ऑलरेडी उनका पहले का स्लैब का मकान है, उनको पहले मिला है ना। पहले घर देखना चाहिए लोगों ने। आवास योजना सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, ऐसे बड़े लोगों के लिए नहीं है। तो ऐसे में तुला लागते का आपल्या घर पडला म्हणजे काय का लागते म्हणजे हा कावचं पांगून घ्या ढिला उले तर की नाही काल बांधूनच बांधून है। मग आम्ही ह्या घरात पडल्या घरात राहून मरून तर कोणी आमच्या देणार आहे। आखिर नगर परिषद के कर्मचारियों ने 1500 रुपए में से 500 रुपए एक्स्ट्रा मांगने की डिमांड क्यों की है? डिमांड मन्नू के बोलते हैं, उसको आई बोलते हैं। मतलब इसके पीछे का क्या रहस्य रह सकता है? जो पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, ऐसे लोगों को लाभ दिया जा रहा है, ऐसी चर्चा जो कि आपके ग्रामीण में चल रही है। हाँ चल रही है ना, राजनीति वाले उसका भाई से भी वो अभी क्या कर रही है, अपने अपने लोगों को दे रहे हैं, बाकी को दे रहे नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा है, जो राजनीति चलती है गंदी राजनीति चलती है। जिसको झोपड़ा लगती है उसको झोपड़ा नहीं मिलती, और एक घर में 2-2 झोपड़ा मिलती है। 50 वर्ष झालं माझ्या लग्नाला, मला आमच्या घरी काही लाभ नाही आला कोणाच्या। गव्हर्नमेंट स्कीमची काही नाही आली, मोदी तेवढी स्कीम काढते सांगते पण काही स्कीम काही नाही आली। आता आमचं घर चारी भागात पडून राहिलं। दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं आमगांव तहसील के अंतर्गत ग्राम रिसामा में मौजूद हूँ, और रिसामा ग्राम में जो कि कई लोगों को मकान नहीं मिले हैं। मकान नहीं मिलने की वजह क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत काफ़ी सारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। वैसे ही एक चीज़ की पुष्टि मैं आपसे करना चाहूँगा कि जैसे कि आपने पिछले दिनों हमारी खबर देखा होगा, तकरीबन आमगांव तहसील के अंतर्गत 8 से 9 गाँव का जो कि नगर परिषद में समावेश हो, इसलिए जो कि नगर परिषद का मामला सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित भी है। प्रलंबित रहने के वजह से कई सारे जो काम है वह रुके हुए रहने की वजह क्या थी? तो नगर परिषद। अब ये तो न्यायपालिका का भाग है। दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ की रहने वाली जनता, जिन्हें जैसे कि अन्न, वस्त्र, निवारा जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, उन्हीं में से एक जो है निवारा। यदि अगर इंसान को छत ही नहीं रहेंगी तो कैसे रहेगा? आपने देखा होगा कल तगड़ी बारिश हुई, बारिश होने के वजह से तेज आंधी तूफान हवा आने के वजह से कई लोगों के मकानों के छत उड़ गए। उसी बीच में मैं रिसामा ग्राम से एक इंसान का मुझे कॉल आया। कॉल आते ही मैंने उनसे संपर्क किया। संपर्क होने के बाद बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि भैया ऐसी बात है कि हमारे पास रहने के लिए भी मकान नहीं है। मैं रिसामा में मौजूद हूँ। रिसामा का यह मकान आप देख सकते हो किस तरीके से तहस नहस हो चुका है, और तहस नहस होने की वजह जो कि है कि तेज हवा, आंधी तूफान, और इस मकान में कैसे गुजारा करते होंगे, कैसे रहते होंगे यहाँ के लोग, ये सबसे बड़ा सवाल जो कि नगर परिषद की ओर टिका हुआ है। आए दिन देश के माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी यह विभिन्न योजनाओं के तहत जो कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को लाभ देते हैं, लेकिन ऐसे लाभ का क्या फायदा जिन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। तो दर्शकों, हमारे साथ में रिसामा ग्राम की जनता है, उनसे भी जानेंगे क्या बताना चाहोगे। सबसे पहले अपना परिचय। भागरताबाई पागोटे। क्या बताना चाहोगे, कब से आपको मकान का लाभ नहीं मिला है? कब से आप मेरे दूध के दात नहीं पडते। मेरा घर वाला मरण बचपनापासून मी लहान, माझे बाल बच्चे होते 4-2 तर स्वर्गवासी गेलं। आता त्याच्या परतपाल माझी जिम्मेदारी आहे। त्याच्या गेल्यावर मी आपलं घर बांधावं गेलो 4 पोरासाठी, तर हा सगळ्याला। जैसे कि एक जो कि बुजुर्ग महिला थी हमारे साथ जुड़ी हुई, उन्होंने बताया कि मैं बचपन से यहाँ पे रह रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी शासकीय योजना का लाभ नहीं मिला है। दूसरी ओर हमारे साथ में आया एक शख्स मौजूद है जो यहाँ पर ही रहते हैं। क्या बताना चाहोगे जैसे कि मकानों का लाभ नहीं मिल रहा है? मेरा नाम ओम प्रकाश माधवराव फागोटे, मैं मुक्काम रिसा में रहने वाला हूँ। आज तक मैंने देखा हो कि मेरे दादा वगैरह से लेके सब कुछ, ना किसी ने हमारी तरफ चाहे है, ना कोई राजनीति, ना कोई ये, सब कुछ हम अपने तरफ से करते। बेचारे 2 रुपये 3 रुपये कमा के खाते, ये करते वो करते। लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसा हो गया कि कोई राजनेता जो हमारे को कुछ चाहते नहीं, ना फिर अपने अपने परिवार को ये करते हैं। ये हिसाब से मैं ये करना चाहता हूँ। ऐसे श्री महबूबी महेश जी के रिसामा रहवासी उनके भाई मन्नूलाल जी के पहले ऑलरेडी उनका पहले का स्लैब का मकान है, उनको पहले मिला है ना। पहले घर देखना चाहिए लोगों ने। आवास योजना सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, ऐसे बड़े लोगों के लिए नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है? ऐसे में क्या लग रहा है आपको? मतलब आपका कहने का मतलब आ रहा है कि मतलब है कि ये पूरी राजनीति वाला काम चल रहा है। मतलब गांव में राजनीति हो रही, किस तरीके से हो रही है? वही छोड़ रही है हमारे हिसाब से। गरीब लोगों को कोई नहीं दे रहे, देख के दे रहे।
मतलब देख के दे रहे, ये तो जो कि अंडरटेकिंग मामला जो कि नगर परिषद का है, नगर परिषद की ओर से सैंक्शन किया जाता है। मेरे हिसाब से तो कोई नगर परिषद से कोई सांसद नहीं है। हमारे गांव का सरपंच था, बोले हर आदमी था ना, ये था पहले अध्यक्ष वगैरह सब, वो हमारे साथ अभी एक बार हो चुकी है, ऐसा वैसे कर रहे हैं। शख्स मौजूद है, अपना परिचय बताइए। गुजरात पागोटे। क्या बताना चाहोगे, कब से मकान नहीं मिला है और क्या है इसके पीछे का रहस्य? ये 1 साल का हो गया मैं तो, लेकिन ये इधर तो मोहल्ले में ऐसे घरकुल है, ये कोयले की मकान है, किसी को नहीं मिली इधर। अच्छे अच्छे लोगों को जिसका सलाह है उसको मिलती है और बाकी को नहीं मिलती। बहुत से ऐसे रिश्ता में, लेकिन किसी को नहीं मिलती। किसको मिली है अब तक, क्या आपको क्या लग रहा है? अभी मिली, बहुत जन को मिली पहले। अभी क्या है, अभी जैसे ग्राम पंचायत अभी नगर परिषद हो रही है, वो हिसाब से किसी को नहीं मिली अभी। अच्छे अच्छे अभी मिली बोलते, 10 झोपड़ी आई बोलते, और अच्छे अच्छे को मिली हो। अब बोलते हैं अभी इधर आई करके 2-3 जन को। कौन कौन है वो व्यक्ति? वो मन्नू होके बोलते हैं, उसको आई बोलते हैं। मतलब इसके पीछे का क्या रहस्य रह सकता है, जो पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, ऐसे लोगों को लाभ दिया जा रहा है, ऐसी चर्चा जो कि आपके ग्रामीण में चल रही है? हाँ चल रही है ना, राजनीति वाले उसका भाई से अभी वो अभी क्या कर रही है, अपने अपने लोगों को दे रहे हैं, बाकी को दे रहे नहीं है, ऐसी बात है। क्या लग रहा है ऐसे में आपको लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? वही तो बात है, अभी तो बहुत से गरीब है बेचारे, हाल मजदूरी कमाते रहते हैं। अभी क्या करेंगे, मकान गिर गए तो कई लोगों के ऊपर ऐसे पानी गिरता है, रात में पानी आता है, हवा तूफान आता है, रहते हैं। तो जिम्मेदार कौन है, आपको क्या लग रहा है? जिम्मेदार क्या है, इधर के जो मेंबर लोग थे ना, अब मेंबर लोगों ने कोशिश करने को ना, वो हिसाब से। एक बुजुर्ग महिला है मौजूद, जो कि आपको मकान का लाभ कब से नहीं मिला है और क्या है मकान की वजह जो लाभ नहीं मिल रहा है? 50 वर्ष झालं माझ्या लग्नाला, मला आमच्या घरी काही लाभ नाही आला, कोणाच्या गव्हर्नमेंट स्कीमची काही नाही आली. मोदीने तेवढी स्कीम काढते सांगते, पण काही स्कीम काय नाही आली. आता आमचं घर 4 भावाचं पडून राहिलं, तर आम्ही हात जोडून विनंती करतो नेत्या लोकांना, तर आमचं घर बांधून द्या, नाही तर काहीतरी स्कीम सांगा आम्हाला. आमचं लहान लहान लेकरा पोराबारात पोटी लावून का करून याची विनंती तर गव्हर्नमेंट सांगल ना, काही होईल धोकाबाजी तर गव्हर्नमेंट सांगत देखत बसल. क्या लग रहा है ऐसे में आपको आपके रिसामा ग्राम में किसी बड़े व्यक्ति को मकान का लाभ मिला है? ग्रामपंचायत आता त्याचे आम्ही नावने सांगू शकू. आता याला कोणाला खोपड्या नाही आला, कोणाला पहिले ग्रामपंचायत होती, ग्रामपंचायत जाऊन पडतो ना, नगरपासून जातून आमचं काही काम होत नाही. नगरपासून जातून तर जे जो उद्या येतो, आम्ही गरीब माणसं आहो, 1500 रुपये देतो, 2000 रुपये दे नाव चढाल असं म्हणून राहिलं तेच ना नगरपासून. त्याचे आम्ही आता कोणाला आले खोपडे कोणाला नाही आमचा हा सांगू नाही शकू. ऐसे में क्या लग रहा है आपको, देश के माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी जो कि विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचाया जा रहा है उनके नेतृत्व में, लेकिन आपके रिसामा ग्राम में ऐसा क्या हो गया है कि जो लाभ नहीं मिल पा रहा है? नगर परिषद में जा रहे हो, आप पैसे की डिमांड कर रहे हो, आप जैसे बता रहे हो. आता आम्हाला खोपड्याची जरूरत आहे, आम्हाला खोपड्या द्या, नाही काही योजना नका, काही शासनाकडून काही सांगा. आता आम्ही का करू ना, गरीब माणसं नाही बांधू शकू, नाही कोठी राहू शकू किरायाना भाडा. तर त्यासाठी तो आता राजनीतीवाला तर मोदी सांगते काय, नगर परिषदवाला सांगतात का करतात, हे का गावचा आमचा मेंबर सरपंच सांगतात त्याने येऊन सने आमचं घर पावा. नगर परिषदमध्ये गेलो, आपल्या घरवाल्याचं नाव चढावासाठी काल मी गेलो ते म्हणतात घर टॅक्स पहिले 1000 रुपये घर टॅक्स भरा, तरी तुझ्या घरवाल्याच्या नावावर मी वापसी आलो देत ना, नगर परिषद म्हणून वापसी आलो. माझं 1500 रुपये काही जमलं नाही तर मी वापस आलो देत ना. मतलब आपसे 1500 रुपये की डिमांड किस चीज की है? घराची घर टॅक्स म्हणलं 1000 रुपये, आणि माझ्या घरवाला मेला तर मी आपलं नाव चढावासाठी 500 रुपये देता म्हणजे एअरपोर्ट किती तर नाही म्हणत, तर मी एकखट्टे 1500 रुपये द्याल ते तुमच्या घर एअरपोर्ट नाव होईल आणि नावावर घर होईल म्हणला. जैसे कि अभी तक हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला थी जिन्होंने नगर परिषद की ओर निशाना तानते हुए उन्होंने बताया कि 1000 रुपये टैक्स के लगेंगे तो 500 रुपये किस चीज़ के. सरासर ऐसे में साबित हो रहा है कि 500 रुपये रिश्वत के नाम पे लिए जा रहे नगर परिषद में. दर्शकों, कई लोग ग्रामीण क्षेत्र के जो समझ नहीं पाते, जो हाल मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, रात दिन कमाते हैं, कमाने के बाद में उनके पास सोर्स ऑफ इनकम मजदूरी करने का ही रहता है. ऐसे में वह 500 रुपये 1000 रुपये कहाँ से लाएंगे, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है. दर्शकों, आखिर नगर परिषद के कर्मचारियों ने 1500 रुपये में से 500 रुपये एक्स्ट्रा मांगने की डिमांड क्यों की है? डिमांड करने की वजह क्या थी? दरअसल इस बात का पता तो अभी चल नहीं पाएगा. फिलहाल हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते, लेकिन हमारे साथ एक शख्स मौजूद है रिसामा ग्राम के. क्या बताना चाहोगे, कई वर्षों से यहाँ पे कई लोगों को मकानों का लाभ नहीं मिला है? देखो यहाँ पर ऐसा है, जो राजनीति चलती है गंदी राजनीति चलती है, जिसको झोपड़ियाँ लगती है उसको झोपड़ियाँ नहीं मिलती, और एक घर में 2-2 झोपड़ियाँ मिलती है. ये क्या
आमगांव वाले सोए ना पूरे, इसलिए झोपड़े इनको जरूरी है गरीब लोगों को। और एक घर में दो दो झोपड़े मिल रही है, ये अन्याय है ना, है कि नहीं? जिसका नाम आने उसको नाम नहीं देते नहीं, तो इनको मिलने को ना गरीब आदमी को झोपड़ियाँ इनको नहीं मिल रही है ना। और जो पक्के मकान बने उनको झोपड़ियाँ मिल रही है। अभी जो लिस्ट में नाम आया दो दो झोपड़ियाँ मिल रही है और अच्छे अच्छे लोगों को, बाकी लोगों को नहीं मिल रही है। जो गरीब लोगों को मिलने को ना वो नहीं मिल रही है। क्या लग रहा है आपको, ऐसे में पंतप्रधान देश के नरेंद्र भाई मोदी यह विभिन्न योजनाओं के तहत काफ़ी सारी योजना ग्रामीण क्षेत्र तक के पहुंचाते हैं, लेकिन रिसामा ग्राम की ऐसी हालत होने के बाद आपको क्या लग रहा है? मेरा कहना क्या है, सभी को मिलने को ना झोपड़ी, गरीब लोगों को ज़्यादा मिलने को ना, है कि नहीं? बाकी लोगों को मिल रही डबल डबल झोपड़ियाँ मिल रही है, ऐसा नहीं होने को ना। अन्याय चला ना यहाँ पर। अभी जो लिस्ट पे नाम चला तो अभी एक घर में दो दो झोपड़ियाँ ही बोलते, अब इनको झोपड़ियाँ नहीं मिली। जैसे कि आपको पता होगा दर्शकों कि पिछले 9 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में नगर परिषद का मामला प्रलंबित है। प्रलंबित रहने के बाद में कहीं ना कहीं नगर परिषद के ओर से बड़े मुश्किल से घरकुल की योजनाओं का लाभ रिसामा ग्राम की जनता को मिलने बैठा। उसी बीच एक सवाल खड़ा होने बैठा कि जिनके मकान स्लैब के हैं, फिलहाल हम इस खबर की पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जिनके मकान स्लैब के हैं उनके यहाँ पर दो दो व्यक्ति या एक एक व्यक्ति को मकान का लाभ दिया जा रहा है। ऐसी बातें सामने खुलकर आ रही है दर्शकों। दूसरी ओर देखा जाए तो अभी मैं फिलहाल रिसामा में ही मौजूद हूँ। आप देख सकते हो किस तरीके से त्रिपाल लगाई हुई है मकान को, काफ़ी वर्षों से यह त्रिपाल लगी हुई है, फिर भी नगर परिषद अनजान हो रही है। फिर भी यहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों को अभी तक शासकीय योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है। और काफ़ी दिनों से इन्हें जो बरसात का मौसम हो या तेज हवा आंधी तूफान का मौसम हो उसका सामना करना पड़ रहा है, तो नगर परिषद आखिर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? दूसरी ओर देखा जाए तो कई सारी बीच कड़कड़ाहटें सामने आती है, उसी बीच में कई लोगों के साथ हादसे हो जाते हैं, कई लोगों के मकान गिरकर जर्ना अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसे में यह मकान में रहने वाले शख्स के साथ क्या घटना घटती है ये भी हम जानेंगे। उन्हें कब से मकान का लाभ नहीं मिला है ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या बताना चाहोगे? क्या बताना है, हमारी तो हालत दिख रही है, परिस्थिति मकान की दिख रही है। पानी में रह रहे, बिजली कट रहा है, बाल बच्चा डर रहे, दीवार के पास में नहीं जा रहे, घर में नहीं जा रहे, अंदर में चढ़ रहे, बाप बाबा बाबा कर रहे। तो भगवान बाप को, भगवान प्रभु ईश्वर को पैर डाल, भगवान हमारी धरती में ऐसी हिंदुस्तान में चल रहा है तो हमारा गरीब का क्या होगा? आकर जरा देखो, नहीं भगवान आपने भेजे वही तो देख रहे, अभी चेक कर रहे। ऐसे में एक सवाल और खड़ा हो रहा है। सवाल ये तो देखिए एक तूफान आए, एक बाल बच्चे पूरे घोषित हो जाए तो सरकार क्या मिलने वाला है हमको? क्या मिलने वाला? और घोषित हो जाए बाल बच्चा तो बड़े हिम्मती से हम 2 साल पानी में रह रहे और देखो ध्यान नहीं, आपका ध्यान नहीं, किसी का ध्यान नहीं गरीब के ऊपर। क्या हो रहा है ये राजनीति? हाँ सही है, सही है ना भाई। तुम्हारे जो गरीब तुम्हारे आंखों के सामने दिख रहा है उसका नहीं बना रहा है ना, अपने अपने आदमी के कार्य पूरे कर रहे हो। यही राजनीति है क्या ऐसी? अरे एक समान देखो सभी को, यहाँ दूजापन किसी का नहीं होना धरती के ऊपर। क्या किसी की समस्या है, क्या किसी के बाल बच्चे की समस्या है, उसकी रहने की समस्या है, अपना ही मत खोजो, सभी का खोजो, तो वही पन्ने पुरेता है। वही भगवान आशीर्वाद मिले, भगवान शंकर, भगवान कैलाशपति का, वही कृष्ण भगवान है ये प्रभु गोकुल के मुरारी। अरे गोकुल समान काम करो तो वही प्राप्त हो जाए, आनंद मिल जाए आगे तुमको। का भगवान गरीब के दुआ लग जाए, प्रभु हर कार्य सिद्ध हो जाए, कहीं सुप्रीम कोर्ट का कार्य हो जाए और कहीं पद के ऊपर खड़े हो गए तो बहुत भारी पद पे पर भगवान ईश्वर कुमार को दुआ लग जाए गरीब की। ऐसी काम करने को ना तो भगवान आपके साथ कृष्ण खड़े हो जाएंगे। को जैसे कि आपने अभी तक के देखा है वैसे रिसामा ग्राम में कई सारे मकान है, उन्हीं में से एक मकान है आप देख सकते हो जो कि काफ़ी वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। और मकान की अवस्था आप देख रहे होंगे तो त्रिपाल लगी हुई है, जर्जर अवस्था में मकान दिख रहा है। तो दूसरी ओर देखा जाए तो रिसामा ग्राम में जो कि बड़े बड़े राजनेता है उनके रिश्तेदार जो है उन्हें मकानों का लाभ दिया जा रहा है, ऐसी भी चर्चाएं सामने
सामने आ रही है। दर्शकों दूसरी ओर देखा जाए तो जिनके मकान स्लैब के हैं उन्हें भी लाभ दिया जा रहा है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है दर्शकों। तो दर्शकों हमारे साथ और एक बुजुर्ग महिला है, उनसे भी जानेंगे क्या बताना चाहोगे, कब से मकान का लाभ नहीं मिल रहा है। काही दिवस झाले जी, काही मकान नाही, काही नाही. हा दिले झाकू झाकू राहतो आम्ही आहे आणि अशा घर आहे म्हणजे तो चांगला आहे. सांगता मकानाची सांगून राहिलो, लोकायला येऊन गेले, काही लोकायला आले ना, काही लोकांना आम्ही ह्या घर पल्ल्या पुल्ल्या घरामध्ये राहतो. मग क्या लग रहा है ऐसे में रिसामा ग्राम में ऐसे भी लोगों का नाम सामने आ रहा है जो किसी न किसी पक्ष से बिलोंग करते हैं, उन्हें दोबारा लाभ दिया गया। हा दुबारा भेटलं ना, आम्हाला तर काहीच नाही भेटलं. सगळं घरामध्ये राहतो, पल्ल्या घर आहे म्हणजे. मग जब तेज आंधी हवा तूफान बारिश होती है तो उस समय क्या लगता है आपको। बापा तर कसं लागते का आपल्या घर पडला म्हणजे काय का लागते म्हणजे हा का होतं पांगून घ्या ढिल्या उल्या तर अखी नाही काल बांधलून काय. मग आम्ही ह्या घरात पडल्या घरात राहून मरून तर कोणी आमच्या देणार आहे सांगा तुम्हीच. तो दर्शकों हमारे साथ जो बुजुर्ग महिला थी रिसामा ग्राम की, उन्होंने बताया कि जो कि कई लोगों को फिर से लाभ मिल चुका है, कई लोगों के जो है राजनेताओं से संबंध अच्छे रहने की वजह से उनके मकानों का नाम आया, ऐसी बातें सामने आ रही है। दर्शकों फिलहाल यह जांच का विषय है, हम इस खबर की पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन लोगों को ज़रूरत है रहने के लिए, जिन लोगों के मकान सच में जर्जर अवस्था में दिखाई दे रहे, उन्हें मकानों का लाभ दिया जाए, ऐसे हमारे चैनल के जरिए भी विनंती कर रहे हैं। दर्शकों दूसरी ओर देखा जाए तो रिसामा ग्राम की जनता के कई मकान गिर गए, कई मकानों पे छत नहीं है, तो इसका जिम्मेदार कौन। कई वर्षों से नगर परिषद का जो कि मामला सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित रहने की वजह से कई सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन बड़े मुश्किल से नगर परिषद के ओर से रिसामा ग्राम की जनता को लाभ मिलने बैठा था। लेकिन ऐसे में एक सवाल खड़ा होने बैठा कि रिसामा ग्राम की जनता जाए तो कहाँ जाए और किस पर उठने बैठे सवाल। बड़े बड़े राजनेताओं के नाम सामने आने बैठे हैं और बड़े बड़े राजनेता जो कि अपने ही लोगों का फायदा कराते हैं, ऐसी बातें सामने आ रही। दर्शकों अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ बहुत ही जल्द ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मिलेंगे रिसामा ग्राम में। तब तक के बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।